सब महापुरुषों ने अपनी पवित्र वाणी में फरमाया है कि मनुष्य के भीतर में मलिनता मलिनता है, तामसिकता तामसिकता है। इसी कारण ना तो वो अपने मन को धो सकता है, निर्मल कर सकता है, न आत्मा की अनुभूति कर सकता है, न परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। जेता सागर नीर भरया तेते अपुन हमारे, कृपा करो कुछ मेरु पाओ डूबते पात्रता है। सागर समुद्र में जितना जल है, इससे कई अधिक मलिनता हमारे चित्त पर अंकित है। उस मलिनता के कारण हमारा मन जो 3 गुणों से बना है, तम रज सत्य, वो आत्मा के अधीन आता ही नहीं है। जब तक ये 3 अवगुण रहेंगे, आत्मा दूर रहेगी, तो परमात्मा से हम दूर रहेंगे। पहला कदम जो है, ये हमारी पुरानी हिंदू संस्कृति है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य काटेंगे, 25 वर्ष गृहस्थ काटेंगे, 25 वर्ष वानप्रस्थ और 25 वर्ष संन्यास। और इन 25 वर्षों में यदि सफलता मिलती रही, तो अंतिम सफलता जो है आत्मा का साक्षात्कार करना, उसमें हम भले कामयाब हो जाएं। परंतु देखा गया है, इतिहास भी कहता है कि लाखों करोड़ों में से कोई एक आध व्यक्ति ऐसा निकलता है जो अपने वास्तविक स्वरूप को, मन तो जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तेरा मूल पहचान स्वभाव ये रूप क्या है, तू वही है जो परमात्मा है। तेरा जीवन लक्ष्य है कि उस रूप को तुम इस शरीर के रहते हुए अनुभव कर रहे हैं। तू करता तू व्या मुझ में रही न हूँ, आपा मिट का मिट गया जो तुम देखा था। तू अपने में और ईश्वर में कोई अंतर ना रहे। गीता पे यही उपदेश देती है, और शास्त्र भी हमारे हिंदू संस्कृति के जितने यही प्रेरणा देते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश हम अपने मन के पीछे लगे हुए हैं। मन 3 गुणों के पीछे लगा हुआ है, तम रज सत्य। तम से स्वतंत्र होना ये साधारण काम नहीं है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास आस लग जीवा चिर वे दर्शन देखे। ये तामसिकता आप साधारण समझेंगे। मैं क्रोध आता तो क्या हुआ, किसी का बुरा भला सोचते हैं, किसी की जेब काटते हैं, किसी को कुछ करते हैं। इन बुराइयों से आज़ाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, तामसिक अपुन है। फिर राजसिक वृत्ति आती है, फिर सात्विक वृत्ति आती है। तीनों से स्वतंत्र होके परमात्मा जैसे बन जाए, आत्मा रूप बन जाए। तू करता तू व्या मुझ में रही न हूँ में ही सब अवगुण है, अहंकार में ही सब अवगुण है। ये जब तक हूँ खत्म नहीं होगी, परमात्मा की चरण राशि कभी नहीं मिलेगी। और जब सत्यता आ जाएगी, आत्मता आ जाएगी, रोम रोम में सत्यता होगी, तब आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होगा। परंतु ऐसा है नहीं। आदिकाल से आजकल के कलयुग तो है ही, कलयुग बदनाम है, परंतु आदिकाल से ये बीमारी चली आ रही है। मनुष्य को परमात्मा ने अपने जैसा बनाया, परंतु खेद की बात है कि परमात्मा ने इसको विवेक बुद्धि भी दी, फिर आत्मा तक पहुंचने की प्रेरणा भी दी, और सरल रास्ता बताया। सत्संग, सत्य का संग। सत्य कहाँ मिलता है? आत्मा और परमात्मा में। आत्मा संतों में, आम व्यक्तियों के हृदय में आत्मा जागरूक नहीं है।
आत्मा होते हुए आत्मा के ऊपर आवरण पड़े हुए तम रह सच के आत्मा की अनुभूति होती नहीं। यदि आपको आत्मा की अनुभूति हो जाए तो आपके हृदय में तो प्रकाश ही प्रकाश होगा। प्रकाश कहते हैं ज्ञान का, आत्मज्ञान का, परमात्मा ज्ञान का। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ और होगा ही नहीं। परंतु हम मन के फंदे में फंसे हुए हैं। ये 3 अवगुणों में फंसा हुआ है तम राज सत्य। अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझता है, परंतु वास्तव में लाखों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति इन 3 गुणों से स्वतंत्र होता है, अन्यथा अपना पूर्ण जीवन इन 3 गुणों में व्यतीत कर देता है। बार बार जन्म लेता है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास आस लग जीवा। अभी भी मेरे हृदय में आशा है कि आप कृपा करेंगे, मुझे आत्मगुण प्रदान कर देंगे। पता नहीं कितने जन्मों से, कितने कालों से मनुष्य इन 3 गुणों में, गुणों के कारण अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाया। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? इन 3 अवगुणों से स्वतंत्र होना, केवल एक आत्मा परमात्मा रहना। बार बार महापुरुष चेतावनी देते हैं, तत्वमसि मान तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान है। मनुष्य है जीव, तू सर्वश्रेष्ठ जीव है, कहाँ तू फंसा हुआ है? अपने आप को पहचान कि तू कौन है। महापुरुष प्रेरणा भी देते हैं और बताते भी हैं, जीव तू आत्मा है, परमात्मा की अंश है, परंतु इस मन को विश्वास नहीं आता है। ये 3 गुणों में फंसा ही रहता है मन। इसी कारण हम सब चोर गिने जाते हैं। मनुष्य को महापुरुष साधारण व्यक्ति नहीं समझते हैं, वो चोर समझते हैं। हम सब चोर हैं। एक पिक्चर आई थी, उसका मुख्य लेख था हम सब चोर हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है। पढ़ा लिखा व्यक्ति खासकर वो जानता है कि ईश्वर मेरे भीतर में भी है, बाहर में भी है। वो मैं अच्छा कर रहा हूँ वो देख रहा है, बुरा कर रहा हूँ वो देख रहा है। यदि मैं बुराई करूँगा तो मैं तामसिकता में फंसूँगा, अच्छाई करूँगा तो सत में जाऊँगा। परंतु ईश्वर की लीला कुछ ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा हो जाए, एमए पास कर ले, पीएचडी कर ले और पढ़ाई कर ले। यहाँ जितने आदमी बैठे हैं उनमें से अधिकांश लोग बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, परंतु वे सब मुझे क्षमा करेंगे, हम सब 3 अवगुणों में फंसे हुए हैं। तम ऐसा तनिक से बात कह दो तुरंत गुस्सा क्रोध आता है। तनिक से मामूली सी बात कह दो, वो क्रोध कहाँ से आता है? वो ईर्ष्या कहाँ से आती है? मेरा तेरापन कहाँ से आता है? महापुरुष प्रेरणा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने जीवन के अनुसार प्रेरणा भी दे रहे हैं कि अजीव तू आत्म स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, तत्व असे तू वही है जो परमात्मा है। तब भी मनुष्य पाप पे पाप करता रहता है, तम रह सत में फंसा रहता है, सत को अपनाता नहीं, आत्मा को अपनाता नहीं, मेरा तेरापन रहता है। रावण भी ब्राह्मण था, भाई भी विभीषण भी बड़ा भक्त था, परंतु आपस में विद्रोह था। रावण को साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत विद्वान था और उसको मन पर कंट्रोल भी था। सीता जी उसके अधीन 1 साल से ऊपर रहीं, परंतु उसकी बुरी निगाह सीता पर नहीं पड़ी। संसारिक व्यक्तियों के मन में आती थी ये बात, ये कैसा हो सकता है कि रावण जैसा व्यक्ति सीता को हाथ भी न लगाए, परंतु वो ब्राह्मण था, संस्कार थे पुराने। ठीक है, उसने सीता का अपहरण किया क्योंकि उसकी बहन का अपमान किया गया, नाक काटा गया, तो ये मानी जा सकती है कि पाप का बदला पाप में दिया।
परंतु पूर्ण रूपेण से देखा जाए तो रावण में कोई इतने अवगुण नहीं थे जो हम अपने आप में देखते हैं। जिसके पास इतनी तेज शक्ति थी, उसके कब्जे में सीता है, परंतु उसकी निगाह सीता पर साल भर से ऊपर रही, सीता पर निगाह नहीं गई। ये विश्वास हनुमान जी को भी नहीं आया, लक्ष्मण को भी नहीं आया। खैर ये बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। तो सब्जेक्ट ये है कि हम कौन हैं। महर्षि रमन ने पिछले 60-70 साल हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी और रास्ता बताया मनुष्य को कि ईश्वर के चरणों में कैसे जाया जाए। तो उन्होंने प्रेरणा दी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को पहचाने कि वो कौन है। क्या वो शरीर है जो दिखता है, उसके भीतर में दूसरा शरीर है प्राणों का, तीसरा शरीर है मन का, चौथा बुद्धि का, और उसके बाद आत्मा का है। आत्मा परमात्मा की अंश है और प्रत्येक मनुष्य का वो रूप है। परंतु लाखों करोड़ों में से कोई एक आध आत्मा होता होगा जो अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को देख पाता था। और कभी कोई झलक पड़ भी गई, प्रकाश दिख भी गया, परंतु वो परमात्मा जैसा नहीं बना तो क्या लाभ है। सभी महापुरुष कहते हैं मानतु जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, तत्त्वमसि, तू वही है जो परमात्मा है। तेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अंग्रेजी में भी कहते हैं नो दैसेल्फ, अपने आप को पहचानो, तुम तो परमात्मा रूप हो, तुम भी साधारण मनुष्य नहीं हो। लाखों करोड़ों सालों से महापुरुष को ये प्रेरणा देते आए हैं, परंतु मनुष्य वैसे का वैसा चला आया, 3 गुणों में तम राय सत में फंसा हुआ है, पाप पुण्य करता रहता है, बुराई भलाई में फंसा रहता है। कोई व्यक्ति आपको नहीं नजर आएगा कि जो बुराई भलाई नहीं करता है, राग द्वेष जिसके भीतर में नहीं है, अच्छाई बुराई नहीं है, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहे। करोड़ों व्यक्तियों में से कोई एक आध व्यक्ति है। इसके लिए बड़ी तपस्या की आवश्यकता है या परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है। इसीलिए इसको तप कहा जाता है। लोग अग्नि जलाकर महीनों वर्षों अग्नि के पास जलती है, अग्नि के पास बैठते हैं कि ये मन के ऊपर जितनी बुराइयाँ हैं ये जल जाएं, और वास्तविकता में जो इसका रूप है आत्मा का वो विकसित हो उठे। परंतु बुराइयों का को गिनती नहीं। इसलिए महापुरुष प्रेरणा देते हैं कि अपने अवगुणों को देखो और लिख लो, और एक एक अवगुण से मुक्त होने की लिए कोशिश करो, और जब तक उससे मुक्त ना हो जाए दूसरे के पर हाथ नहीं डालो। हमारे सत्संग की पुस्तकों में भी ये प्रेरणा दी गई है, परंतु हमने वो पढ़ी किताबें, प्रवचन पढ़े, परंतु कितने आदमी हैं जिन्होंने अपने अवगुणों पर विजय प्राप्त कर ली, जो झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सच ही बोलते हैं, जो किसी से बुराई नहीं सोचते हैं, जो निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में विलय करके रखते हैं। कितने आदमी हैं, बहुत कम है। ये रास्ता बहुत कठिन है। तब भी ये एक चुनौती है मनुष्य के पास, और परमात्मा की कृपा से वास्तविकता अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करना, और निरंतर उस स्वरूप में और उस स्वरूप के जो गुण हैं उनको जीवन में उतारना और व्यवहार वैसा करना, ये तो लाखों को व्यक्ति में से कोई एक आध व्यक्ति निकल आएगा। अन्यथा ये सब नरक में पड़े हुए हैं। हम सब नरक में पड़े हैं। जेता सागर नीर भरया तेते अबुर हमारे, कृपा करो कुछ मेर पाओ डूबते पात्र तारे। ये प्रभु, सागर में जितना जल है, समुद्र में जितना जल है, उससे भी कहीं अधिक अवगुण हमारे भीतर में है। हमारे बस का रोग नहीं है इनसे स्वतंत्र होने का। आप कृपा करो कुछ मेर पाओ डूबते पात्र तारे।
हे प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान राम, आपने डूबते हुए पत्थरों को भी जल पर तैरा दिया। आपके लिए संभव है। आप हमारे ऊपर कृपा करो कि हम आपके चरण रज बन सके। आप हमारे भीतर में हो, हमेशा सदा सदा के लिए हमारे भीतर में हो। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तू वही ज्योति रूप है, आत्म रूप है, परमात्मा रूप है। अपना मूल वास्तविकता, अपनी वास्तविकता की पहचान, यही साधना है। प्रभु हम तो थक गए, हम नहीं कर पाए। बड़े बड़े ऋषि इसमें असफल हुए, व्यास जी आदि। तभी जीवन का लक्ष्य ये है कि हमें परमात्मा जैसा बनना है। चाहे हजारों जन्मों में से हमें गुजरना पड़ेगा। 84 लाख यूनियाँ कहते हैं जीव की। इन सब से शायद गुजरना पड़े, तब जाके परमात्मा के साथ हम तद्रूप हो सके, वैसा बन सके। इस विषय को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे यहाँ साधना है मनन करना, मेडिटेशन करना, मन को एकाग्र करना, किसी विषय को लेकर उस पर मनन करना, अपने चित्त को देखना, सच्चाई के साथ एक एक बुराई को देखना और उस पर मन लगाकर मनन करना कि इससे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। भीतर से आवाज़ आएगी, उस आवाज़ को सुनकर उस बुराई को दूर करने की कोशिश करना। और ये गुण केवल मनुष्य को दिया है। लाखों करोड़ों यूनियाँ हैं, पशु हैं, जानवर हैं, जल के जानवर हैं, वायु के हैं, आदि आदि। परंतु स्वतंत्र होना, अपने आप को पहचानना, मानतु ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, नो thyself, अपनी आत्मा को पहचान, आत्म स्वरूप बनकर परमात्मा में मिले होना, ये जीवन का लक्ष्य है। हम बुराई भी करते हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वो इस संसार में संत को भेजता है। संत आकर कोशिश करते हैं वो अज्ञान रूपी निद्रा से जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तब भी हमारा स्वभाव बन चुका है, हम तम रंज में फंसे हुए हैं, इससे स्वतंत्र होते नहीं। पुराने ज़माने का इतिहास आपने सबने पढ़ा होगा कि ऋषि लोग भी हजारों साल तपस्या करते थे कि एक जन्म में। और हमारे हिंदू संस्कृति में तो ये बेसिक चीज़ है, ये नींव है साधना की। 4 रूप हैं। युवावस्था है, इसमें इतनी होश नहीं रहती मन में। फिर गृहस्थ आ जाता है, बुराई भी करता है, नेकी भी करता है। फिर वानप्रस्थी आता है, वानप्रस्थ बनता है, गृहस्थ को छोड़ देता है। 75 साल की आयु तक वानप्रस्थ रहता है। परंतु वानप्रस्थ में रहते हुए भी वो गलतियाँ करता है। तब 25 साल आते हैं संन्यास के, पूर्ण त्याग, सब गुण अवगुणों का त्याग, केवल आत्म स्थित रहे। गुणों का भी परित्याग करना है। अब गुणों का तो करना ही, गुणों का भी करना है। गुणों से अहंकार आ जाता है। कहो नानक में नाही को गुण, ये प्रभु मेरे भीतर में कोई गुण नहीं। करबत प्रार्थना करते हैं, राख ले शरण आई, मैं तुम्हारी शरण रच लेता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में। तम रज को तो छोड़ना ही है, सत को भी छोड़ना है। कुछ नहीं, ये बोलना भी नहीं, एक मौन आ जाता है। आत्मिक मौन में व्यक्ति रहने लगता है। हम जो अभ्यास करते हैं 2-4 मिनट के लिए मौन में बैठते हैं, उस व्यक्ति में जिसने साक्षात कर लिया अपने आत्मा परमात्मा,
वो निरंतर मौन रहता है, आत्मा के मौन में रहता है, मन के मौन में नहीं। तो समय ज़्यादा लग जाएगा, संक्षिप्त में आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। पूज्य गुरु महाराज की का यही परामर्श था कि अपने मन को देखते रहो, प्रतिक्रिया नहीं करो। दूसरी बात, एक एक इस तरह करके एक एक अपन को लेकर उससे मुक्त होने की कोशिश करो। ये चिंता न करो कि 10 साल लग गए, 20 साल लग गए, जितना समय लग जाए लग जाए। जब तक उस पर विजय प्राप्त न कर लें तब तक ये साधन करते रहे। तम राज से छूट के बाद आगे आएगा, कुछ कोमल हो जाएगा मन। यहाँ भी साधना करो। वानप्रस्थी में भी गलतियाँ हो जाती हैं, हालांकि तम राज उसने छोड़ा हुआ था, और उस स्थिति में भी व्यक्ति गिर जाते हैं। ये बाहर की जो दृश्य है, और भीतर में भी कई दफ़ा भीतर में भी ऐसी बातें उत्पन्न होती हैं जिनकी विचित्रता को देख व्यक्ति अपनी साधना यानी वानप्रस्थ छोड़ देता है, पुनः तम रज में आ जाता है। सात्विकता का ध्यान छोड़कर वानप्रस्थी का त्याग कर वो पुनः अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। इसलिए गुरु की ज़रूरत होती है कि वो हमारे कान खींचता रहे, हमें हमेशा सचेत करता रहे। जब पूर्ण रूपेण से आत्मा में आ जाता है और वर्षों तक एक ही रूप रहता है, जुबान बोलती नहीं, मन बोलता नहीं, रोम रोम बोलते नहीं, ईश्वर बोलता नहीं, ईश्वर जैसे वो भी स्थिर हो जाते हैं। शरीर भी स्थिर हो जाता है, प्राण स्थिर हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, आत्मा स्थिर हो जाती है। ये आत्म परमात्म रूप सूर्य हमेशा हमेशा के लिए चमकता ही रहता है, और ये भी पता नहीं कि इस महान उपहार को प्राप्त करके भी गिरने का भय रहता है। इसलिए महापुरुषों की प्रेरणा है कि किसी गुरु को अवश्य अपनाएं, किसी महापुरुष को अपना गुरु अवश्य बनाएं, जिसमें आप देखें क्योंकि उसमें कोई अवगुण नहीं है, वो और ईश्वर एक है। आर्य समाजी ईश्वर को ही गुरु मानते हैं। रास्ता कठिन है, परंतु आप भाग्यशाली हैं कि आपको मनुष्य वाला प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य वाले में ही आप अपने आप को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है, निरंतर सावधानी करें। आपका मन 24 घंटे प्रभु के चरणों में लगा रहे, प्रभु के गुण गायन करते रहें 24 घंटे। मन पर बुद्धि ध्यान रखे कि मन कोई गलत बात तो नहीं करता है। विवेकशील बने, देखें कोई मन ने गलती करी, तुरंत ही मन को वहाँ से हटाकर सात्विकता पर लेगा। परमात्मा जिस पर कृपा करके ऐसी अवस्था उसको प्राप्त हो जाती है। अन्यथा लाखों करोड़ों व्यक्ति हम जैसे जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए। जेता सागर नीर भरे तेते अवगुण हमारे, कृपा करो कुछ मेरे पाओ डूबते पात्र तारे। ये सरल रास्ता नहीं है, बड़ा कठिन रास्ता है। इसलिए
इसकी साधना के लिए इसका नाम तपस्या रखा है। आग जला लेते हैं, भोजन नहीं खाते, कई दिन भोजन नहीं करते, जल नहीं पीते, कई तरह की कठिनाइयाँ अपने ऊपर लेते हैं। व्रत एक किस्म का व्रत नहीं है, तब भी ईश्वर की कृपा के बिना इस रास्ते में सफलता नहीं मिलती है। तब भी कुछ गुरुदेव के पवित्र चरणों में मेरी प्रार्थना है कि वे हम सब पर कृपा करें कि हम उनके चरण राज प्राप्त कर सकें, अर्थात उन जैसे बन सकें। गुरुदेव आप सबका कल्याण करें। ओम।